देखिए बिहार बदलाव यात्रा के मुस्लिम समर्थन करने चल गए प्रशांत किशोर के पटना के हज भवन में, और देखिए मुस्लिम को जमौरा लग गया पटना के हज भवन में। ऐसा है। क्या हुआ कि आज प्रशांत किशोर के लोग में आ गए जी? देखिए प्रशांत किशोर अभी बिहार का तीसरा बस एकमात्र विकल्प है, सबको मौका दिया गया है। अब प्रशांत किशोर जी का बारी है और बिहार की आवाम ने यह फैसला किया है कि इस बार प्रशांत किशोर के साथ जाएगी, क्योंकि उन्हें जो 20 साल की आज़ादी के बाद से ही आप देख लीजिए 78 सालों से सिर्फ ठगने का काम किया गया। 40 साल कांग्रेस ने ठगा, 15 साल लालू राबड़ी ने ठगा और 20 साल में नीतीश कुमार और मोदी ने ठगने का काम किया है। तो मुसलमान ही नहीं, जो भी अमन पसंद लोग हैं, आज देखिए आप बीजेपी को 37% वोट मिलता है, लेकिन 63% वोट ऐसे हैं जो सेकुलर वोट है, जो उनके खिलाफ में करते हैं। तो वो तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं और प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में बिहार में हम लोग जनता की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर जो वादा करे कि नवंबर के बाद हम पलायन रोक देंगे, क्या रोक देंगे? बेशक रोकेंगे। जब उनके पास प्लान है, उसका ब्लूप्रिंट आपके सामने रख दिया है, तब कैसे नहीं रुकेगा। उन्होंने साफ कहा है कि हम खेती से और जॉब से, इंडस्ट्री से 35% हम पलायन रोकेंगे और 65% हम सर्विस सेक्टर से रोकेंगे। तो बेशक रोकेंगे। जो एमओआई समीकरण पर लालू जी लेके चलते थे यादव मुस्लिम, अब क्या होगा? मुस्लिम यादव लालू जी के साथ छोड़ देंगे? एमवाई समीकरण तो हम कभी माना भी नहीं, क्योंकि उसका साफ मतलब था मोस्टली यादव, मुस्लिम यादव नहीं, मोस्टली यादव। जब टिकट बांटने का बारी आता है लोकसभा में, तो मुसलमान को भी 2 सीट मिलता है और अपने घर में 2 सीट देते हैं। और मीसा भारती को सीट दिया जो राज्यसभा से पहले से सांसद थी, और वो सीट खाली हुआ तो वहाँ से बीजेपी जीता। तो मुसलमान को जानना होगा कि राजद ही असल में वो ऐसा खेल खेलता है जहाँ बीजेपी मजबूत होती है। अगर राज्यसभा में 1 सीट मीसा भारती का था ना जी, तो आप उसे कई के लिए खाली करा के बीजेपी के खाता में डाल दिया। तो आप किसी मुसलमान की क़यादत उनको पसंद नहीं है, मुसलमान उनको दरी बिछाने के लिए चाहिए, लेकिन मुसलमान की क़यादत अब होगी बिहार में। प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि मुस्लिम क़यादत होगी और उनके साथ और भी जो लोग जुड़ेंगे मुसलमानों के साथ, 40% लोग मुसलमान के साथ जुड़ेंगे, तब बिहार बदलेगा। क्या लालू का गुलाम नहीं है मुस्लिम? लालू का गुलाम तो था भी नहीं और इस बार तो पूरा 100% नहीं रहेगा। लालू जी जिधर कहते तो उधर मुस्लिम चल देते थे लोग। पहले बहुत बुड़बक बनाए अडवाणी जी के नाम पर, लेकिन अब नहीं। मुसलमान बहकने वाला है, मुसलमान अपना फैसला कर चुका है। मुसलमान इस बार पूर्ण प्रशांत जी के साथ है। आपको मीडिया पर्सन को मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आपकी महती जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में आप विकल्प लोग तलाश रहे थे, विकल्प अब खड़ा हो गए हैं हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी, क्योंकि वहाँ लोग परसेंट की बात करते हैं, 18%, 14%, 32%, 16%, 5%, लेकिन यहाँ कोई परसेंट नहीं है, कोई परसेंट नहीं है। यहाँ सिर्फ पूरा प्रशांतमय हो चुका। विकल्प जिस समय नहीं था उस समय थे। आज हम आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि एक लालू जी के डर से लोग मोदी को दिलवाते थे वोट, मोदी के डर से लोग लालू को ढेरते थे। यही आज तक के चलता है, कोई तीसरा विकल्प था ही नहीं। लालू जी एमओआई समीकरण लेके चलते थे, अब क्या होगा एमओआई समीकरण? सुनिए, वो जो 18-14 बोलते हैं ना, प्रशांत किशोर हमारे प्रणेता 18% टिकट देने जा रहे हैं। 40 तो कन्फर्म है, 40 43 सीट वो उनका सिर्फ नारा 18%। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, होनी चाहिए। इसलिए यहाँ 18 आपको जो भी 243 सीट है हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें हम लोग 43-40 से ऊपर मतलब 18% के लगभग तो हम लोग दिखने में दिखा रहे हैं कि हम आपको 18% दे रहे। इसलिए बहुत जनमानस अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ लोग जुड़ रहे हैं। और मैं एक बात आपको और भी कहना चाहता हूँ, हमारे प्रणेता हमारे ये देखिए इसमें लगा हुआ महात्मा गांधी का और बाबा साहब अम्बेडकर का, जिस तरह से पार्लियामेंट में अम्बेडकर साहब का अपमान किया अमित शाह ने। एक बार बोलते हैं कि अम्बेडकर साहब का हम नाम लेने से तर जाते, वो किस तरह से हेट स्पीच दिया, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, ये लोगों के जहन में यहाँ बैठा हुआ है। और मैं एक बात बोलना, मोदी जी आते हैं भागलपुर में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लाडला बताते हैं, जो कि उनसे पहले राजनीतिक अनुभव में है, वो उनको लाडला बताते हैं। और आप यदि यही वहाँ तो वह पो है, जदयू में तो वह पो है, वो उनको मुख्यमंत्री बनाने नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मंत्री नहीं बना अभी तक। जदयू के लोग तो बहुत सारे जुड़ रहे हैं यहाँ, जदयू के लोग बहुत सारे। बिहार के जनता मुस्लिम इस बार प्रशांत किशोर के सपोर्ट करेगा या लालू नीतीश बिहार के फिर से जनता करेगी? 100% प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रशांत किशोर
जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी महती सभा और लोगों के बीच में जाकर मैं मगध प्रमंडल का चुनाव अभियान समिति का सदस्य हूं, क्योंकि हमको जिम्मेदारी दिया गया था, मेरे संयोजक जो है कि भाई लोगों को लेकर के आइए, मैं इसलिए आया हूं। मेरा नाम अशोक पटेल हुआ, समझ गया ना, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं। मैं भी हिंदू हूँ। प्रशांत किशोर जी एक ऐसे नया चेहरा आया है जो बिहार की जनता को बहुत दिन से इंतजार था। मोदी हिंदू को डरा के हमको वोट दो, लालू मुसलमान को डरा के हमको वोट दो, है ना। अब तीसरा विकल्प हिंदू मुसलमान दोनों के सामने है। अब हिंदू भी यही रहेगा, मुसलमान भी बिहार में रहेगा। कटोगे तो बटोगे, है ना। योगी जी नारा दिए ना, योगी जी का नारा है ना, कटोगे तो बटोगे, माने बटोगे तो कटोगे। तो यहाँ से मुसलमान लोग को भगा दीजिए पाकिस्तान, न यहाँ रहेंगे न बटेंगे न कटेंगे। तो सब जब एक जगह रह रहे हैं तो बटने का सवाल क्या है। मुस्लिम लोग तो यादव एक ही जगह तो है। यादव लोग, लालू यादव कहते थे कि एमवाई समीकरण हम लेके चल रहे हैं। क्या एमवाई समीकरण लेके चलते थे? एमवाई समीकरण लेके चलते तो मुसलमान को उप मुख्यमंत्री भी बना दिए रहते किसी को। अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत पुराना नेता है आरजेडी में। उप मुख्यमंत्री भी तो बना के रखते। मुस्लिम सपोर्ट कर रहा है या लालू नीतीश फिर से? मुसलमान का एक बड़ा तबका देश की आज़ादी से वक्त से लेके पहले अंग्रेज को वोट देती थी, अंग्रेज कर रहे हैं कांग्रेस को। क्यों देती थी? कि वो कहता था कि मुसलमानों तुम हमें वोट दो, तुम हमें वोट दोगे तो जनसंघ से, जनसंघ का डर था लोगों का कि जनसंघ से बचा के रखेंगे। मुसलमान खूब वोट दिया, बाद में मुसलमान देखा कि छल रहा है, मुसलमानों से वोट टूटा। आज उसका देखिए क्या हाल है। फिर उसके बाद समाजवादी लोकसभा है, बिहार में लालू जी आए, हमें वोट दो मुसलमानों, तुम्हें हम हिफाजत में रखेंगे। मुसलमानों को कोई क्या बिगाड़ लेगा। मुसलमानों ने खूब उनको वोट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नीतीश जी को भी वोट दिया। यूपी में मुलायम सिंह को भी खूब वोट दिया, मुसलमानों तुमको हिफाजत देंगे, तुमको हिस्सेदारी देंगे, सबको दिया। उसके बाद जो है मायावती जी को भी हमें खूब वोट दिया। मुसलमान को हम सुरक्षा देंगे, सब मुसलमानों को, यहाँ भी जितने मुसलमान हैं जब पूछिएगा तो सब बोलेंगे हमको हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी की सब बात करते हैं लेकिन हकदारी की बात नहीं करते हैं। जो हकदारी हमारा है, आखिर मुसलमान जो है, जनसंख्या गिनती हुआ जिसका जितना भागीदारी जितना हकदार, तो मुस्लिम 18% है, यादव 14% है, तो टिकट क्यों ज्यादा मिलता है यादव लोग? एक बात बताइए, मान लीजिए 40 को टिकट अगर प्रशांत किशोर जी दे देंगे तो मुझे ये बताइए मुसलमानों का क्या भला होगा। 40 MLA जीत भी गए, तो मुझे जो गरीब मुसलमान है उसका क्या भला होगा, मुझे ये बताइए आप। तो बोलते हैं ना, लालू जी ने बोलते थे एमवाई समीकरण लेके चल रहे हैं। अरे वो तो एमवाई समीकरण के नाम पे तो लुटबे किए हैं। 14 में 4 गो MP का टिकट दिए, 6 गो, और 2019 में दिए 4 गो, और 2024 में दिए 2 गो। फिर ये मुसलमान अंधा हो गए हैं। हिस्सेदारी के चक्कर में बोले नहीं कि हकदारी जो मेरा हक है। हक क्या है? तुम्हें सबसे ज्यादा भी मुसलमानों को चाहिए कानूनी सुरक्षा, कि सरकार हमें कानूनी सुरक्षा दे। लेकिन यहाँ कानूनी सुरक्षा तो मिल नहीं रहा है। मोम मिलिंजे का शिकार कौन हो रहा है? रोड पे चलने वाला मुसलमान में बहुत 18% की आबादी है ना, उसमें 80% जो है पासमानदा मुसलमान है, जो रोड पे जो शिकार हो रहे हैं मोम लिंचिंग का, दंगे का, फसाद का, झूठे मुकदमा का। इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अच्छा, 1950 से लेकर मुस्लिम MP बने, MLA बने, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, सबको हिस्सेदारी चाहिए था। हकदारी लगता है कि प्रशांत किशोर में आप लोग आए हुए, क्या प्रशांत किशोर आप लोग को सपोर्ट करेंगे? हम हकदारी की बात करने वाले हैं। अगर प्रशांत किशोर जो भी पार्टी है हकदारी देगी, सम्राट चौधरी को मैंने लेटर लिख के दिया है और जाके उनको मैंने कहा भी है कि मुसलमानों को अगर हकदारी दी जाए। हकदारी हमको कहने का मतलब है कानूनी सुरक्षा, जमानी सुरक्षा। लालू जी हमेशा जमानी सुरक्षा करते हैं कि तुमको हम ये कर देंगे, तुम कुछ नहीं किया, बर्बाद किया मुसलमानों को। जो कानूनी सुरक्षा हमको देगा। आखिर 40 को MP बने तो आवाम जो गरीब रोड पे चलने वाला कि इस बार आप अपना बहुमत बनाइए, ठीक, और रोजगार दीजिए, बेरोजगारी को दूर करिए। बिहार में युवा इतना बेरोजगार है कि छोटा रकम खातिर जिस काम को नहीं करना चाहिए वो काम को अंजाम दे देता है। तो ये सब सरकार में, बिहार में सरकार रोजगार नहीं दे रही है, इसी के कारण हो रहा है। प्रधान जी तो कहते हैं कि नवंबर को हम पलायन रोक देंगे, तो अच्छी बात है, रोजे तो और अच्छी बात है। 15,000 के रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा बिहार के युवाओं को। हाँ, तो और अच्छी बात है। अगर ऐसा कर देते हैं तो बिहार के युवा लोग उनको सपोर्ट करेंगे, हैं? तो जब चेंज होता है ना, अभी इस बार जो नीतीश कुमार जी जो बिहार को चला रहे हैं वो अपने तो सही से मेंटेन नहीं कर रहे हैं दिमाग को, हैं? तो बिहार को क्या मेंटेन करेंगे?
तो प्रशांत कुमार जी से यही हम कहना चाहते हैं कि हम लोग युवा लोग आप लोग के साथ देंगे इस बार। चलिए, बहुत से मुस्लिम समाज के लोग आए हुए थे, बात की वो लोग सीधा बोले इस बार लालू नीतीश के बहुत दिन झेल लिया, झेलने का जरूरत नहीं है। लालू यादव मुस्लिम के बहुत दिन बुरा बना के लूट लिया, लूटने का जरूरत नहीं है। अब एक बार प्रशांत किशोर के सपोर्ट करते हो, प्रशांत किशोर क्या करते हैं फिर देखते हैं, फिर जैसा होगा बताइएगा। आप लोग का कमेंट में कैसा वीडियो लगा है, कमेंट बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।